हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। दिस इज़ फरहानाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की। हम जिन सेंटेंसेस को, जिन वाक्यों को डेली यूज़ करते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। हम अपनी रोज़ की जो बातें करते हैं, जो नॉर्मल हमारी कॉमन जो बातें हैं, वो हम किस तरह से इंग्लिश में करें, उन सेंटेंसेस को, उन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके बोलेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वही कॉमन सेंटेंसेस हैं, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने सेंटेंसेस पढ़ना और सीखना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई लव्ड टू माई सेल्फ। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब देखिए, आप किसी से भी बात करते हैं या फिर कोई आपसे बात कर रहा है, उसने कुछ ऐसी बात कह दी है, उसने कोई ऐसी बात कह दी है कि जिससे आपको हंसी आ गई, लेकिन आपको सामने से खुलकर नहीं हंसना है। आप अपने मन ही मन हंस पड़ते हैं और आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते, तब आप बोलते हैं ना कि यार उसने ऐसी बात कही थी और मैं मन ही मन हंस पड़ा, मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी उसकी बातों पे, उसके बोलने पे, तो मुझे मन ही मन हंसना पड़ा क्योंकि सामने से मैं नहीं हंस सकता था। तो इसलिए आप उसके लिए बोलेंगे कि मैं मन ही मन हंस पड़ा। आई लव टू माई सेल्फ, मैं मन ही मन हंस पड़ा। हमारा सेकंड सेंटेंस है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए या फिर मुझे शांति से रहने दीजिए। इसके बहुत सारे कॉमन यूज़ हैं, बहुत सारे इसके अर्थ निकल सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, कोई इसको कैसे भी यूज़ कर सकता है। ये है ना कितना ही नॉर्मल, कितना ही कॉमन सा सेंटेंस है, लीव मी अलोन। हर कोई अपने पूरे दिन में इस वाक्य को यूज़ करता ही होगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे अभी बात मत करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये सेंटेंस तो ऐसा होगा कि हर किसी को ही पता होगा कि इसको इंग्लिश में लीव मी अलोन बोला जाता है। मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा साथ छोड़ दो, मुझे अभी के लिए बख्श दो, तो उसके लिए होता है लीव मी अलोन। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई थिंक आई हैव अ हाई फीवर, मुझे ऐसा लगता है मुझे तेज़ बुखार है। अब किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, बॉडी में पेन होने लगता है, स्ट्रेचिंग सी होने लगती, इरिटेशन होने लगती है, तो तब आप कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मुझे हरारत है, मुझे ज्वर आ गया है, मुझे बुखार है। तो वो इसीलिए सेंटेंस को हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये हर किसी इंसान की लाइफ में डेली यूज़ होता ही है। आई थिंक आई हैव अ हाई फीवर, मुझे लगता है मुझे तेज़ बुखार है। हमारा फोर्थ सेंटेंस है ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो इसको भी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इस सेंटेंस को हर कोई ही जानता होगा कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। वो ये ठीक है या नहीं ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये मात्र एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है टाइम इज़ अप। टाइम इज़ अप यानी समय समाप्त हो चुका है। आपको कोई क्रिया दी गई है, आप कोई काम कर रहे हैं और फिर जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, टाइम अप हो जाता है, तो आपसे कहा जाता है कि टाइम इज़ अप, नाउ यू डोंट डू दिस। अब आप इसको नहीं कर सकते, टाइम इज़ अप, समय ख़त्म हो चुका है। सिक्स्थ सेंटेंस है ही शिर्क्स हिज वर्क, वह अपने काम से जी चुराता है। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें बस फालतू में घूमना पसंद होता है और फालतू में लेटे रहना पसंद होता है, वो अपनी ना कोई भी कार्य समय पर नहीं करते, कल के ऊपर अपने काम को टालते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये ही शिर्क्स हिज वर्क, वह अपने काम से जी चुराता है, काम सोचता है कि अभी ना करूं, तब कर लूं, कल कर लूं, परसों कर लूं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ना कि वह अपने काम से जी चुराता है। उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे ही शिर्क्स हिज वर्क, वह अपने काम से जी चुराता है। हमारा सेवंथ सेंटेंस है लुक हु इज़ देयर, देखिए वहाँ कौन है। अब देखिए, अगर आप आराम कर रहे हैं, घर में सब लोग फैमिली में बैठे हुए हैं और अचानक से आपका दरवाज़ा बज जाता है, तब आप कहते हैं ना लुक हु इज़ देयर, देख कर आओ दरवाजे पर कौन है। तो उसी के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे लुक हु इज़ देयर। अगर आप यही छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में बोलेंगे तो आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो किड्स हैं, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने लग जाएंगे, उनकी भी इंग्लिश बहुत बेटर होने लग जाएगी, डे बाय डे वो बेटर होने लग जाएंगे। तो आप कहेंगे कि जाकर देखो कौन है, लुक हु इज़ देयर। एट्थ सेंटेंस है डोंट ट्राई टू ब्लफ मी। एट्थ सेंटेंस है डोंट ट्राई टू ब्लफ मी, मुझसे ज़्यादा मत उड़ो, मतलब मुझसे तेज़ मत चलो, मुझसे ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को आप दिन में ज़रूर बोलते होंगे।
तो इसलिए हमने इसे अपनी लिस्ट में रखा है, अपनी आज की वीडियो में रखा है। डोंट ट्राई टू ब्लफ मी, और ये थोड़ा सा नया भी है। ब्लफ वर्ड आपने इसमें यूज़ नहीं किया होगा और बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ आपको सिखाया गया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ यूनिक वर्ड लेकर यूज़ किया है। डोंट ट्राई टू ब्लफ मी, मुझसे ज़्यादा तेज़ मत चलो, ज़्यादा मत उड़ो, ठीक है, तो थोड़ा लिमिट में रहो। डोंट ट्राई टू ब्लफ मी, मुझसे ज़्यादा मत उड़ो। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 9th नंबर, लुक एट योर फेस इन द मिरर। पहले जाके अपनी शक्ल शीशे में देखो। आप इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। कोई आपसे तैयार होकर पूछे कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप उससे कहेंगे लुक एट योर फेस इन द मिरर, जाके शीशे में देख लो। भाई मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। फिर अगर आप उसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, अगर आपसे कोई कहता है कि तुम कैसे लग रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम बुरे लग रहे हो, आप उसे फटाक से जल्दी से आप रिप्लाई में कहते हैं ना लुक एट योर फेस इन द मिरर, पहले जाके अपना मुँह शीशे में देखो तब हमें कुछ बताना। तो इसके हम दो यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लुक एट योर फेस इन दी मिरर, जाके पहले अपना मुंह शीशे में देखो। ओके, तो आज की वीडियो में हम टोटल 15 सेंटेंसेस सीखेंगे। तो हमारा 10th सेंटेंस है, हैव यू गोट एनी चेंज, क्या आपके पास खुदरे पैसे हैं, क्या आपके पास खुले पैसे हैं। अब कौन ऐसा इंसान होगा जिसको दिन में इस वाक्य का इस्तेमाल ना करना पड़ता हो, उसके मुंह से ये बात नहीं निकलती हो। पैसों का हम कितना यूज़ करते हैं, कभी कुछ सामान खरीदना है, कभी कुछ सामान खरीदना है। तो कुछ सामान के लिए दुकानदार ऐसे होते हैं कि आपसे खुले ही पैसे मांगते हैं, तो आप कहते हैं किसी और से, अपने जानने वाले लोगों से, हैव यू गोट एनी चेंज, आपके पास खुले पैसे हैं, मुझे ज़रूरत है। तो उसके लिए अगर आप वही सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे सामने वाले इंसान से, हैव यू गोट एनी चेंज, आपके पास खुले पैसे हैं, तो कितना इंप्रेशन पड़ेगा, कितनी अट्रैक्टिव लगेगी आपकी बातें, आपकी लैंग्वेज कितनी अट्रैक्टिव हो जाएगी। हैव यू गोट एनी चेंज, कि आपके पास खुले पैसे हैं। हमारा 11th सेंटेंस है, इट इज़ बियॉन्ड मी, यानी ये मेरे वश की बात नहीं, ये मेरी औकात में नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड मी, यानी ये मेरे वश की बात नहीं है। भाई आप इस काम के लिए किसी और से बात कीजिए, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे इट इज़ बियॉन्ड मी, ये मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरे हिसाब का काम नहीं है, मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। हमारा 12th सेंटेंस है, आई फील बाउंड टू से, मुझे कहना पड़ता है, मतलब कि कोई ऐसी बात है मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे कहनी पड़ जाती है। अब जैसे आप हैं, आपकी किसी से डिस्कशन हो गई है और वो डिस्कशन डिबेट में तब्दील हो जाती है, वो बहस में बन जाती है। तो जब आपके घर में आपको कोई कहता है कि आपको बहस करने की क्या ज़रूरत थी, आप ना बोलते, आपको बहस नहीं करनी चाहिए थी, तो आप कहते हैं उसने बात ही कुछ ऐसी कह दी थी कि मुझे कहना पड़ा। आई फील बाउंड टू से, कि मुझे कहना पड़ा, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे कहना पड़ा। आई फील बाउंड टू से, मुझे कहना पड़ा। हमारा 13 सेंटेंस है, व्हाट इज़ दी डे टू डे, आज का क्या दिन है, यानी आज क्या दिन है। हम पूछते हैं ना, आप सुबह उठते ही पूछते हैं या फिर जब आप रात को सोते हैं आप पूछते हैं आज कौन सा दिन था और सुबह कौन सा दिन है। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ दी डे टुडे, आज कौन सा दिन है। हमारा 14th सेंटेंस है, ही कीप्स माइल्स अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे दूर दूर भागता है। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको आपसे बात करना पसंद ना हो, आपके साथ बैठना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना ना पसंद हो, तो आप जब कहेंगे कि यार वो तो मुझसे दूर दूर भागता है, मेरी बात ही नहीं सुनता, तो आप उसके लिए बोलेंगे ही कीप्स माइल्स अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे दूर भागता है। हमारा 15th सेंटेंस है, व्हाट वाज द डेट येस्टरडे, कल का जो दिन था क्या उसकी क्या तारीख थी। तो उसके लिए आप बोलेंगे व्हाट वाज द डेट येस्टरडे, कल क्या तारीख थी और आज क्या तारीख है। तो व्हाट वाज द डेट येस्टरडे, कल क्या तारीख थी। ये थे हमारे टॉप 15 सेंटेंसेस, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत यूज़फुल लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपके लिए निकाल के लाए हैं, आप इन्हें ज़रूर से पढ़िए, इन्हें सीखिए और इन्हें प्रैक्टिकल कीजिए। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं वो तभी आपको सीखने में आसानी होती है। आप सिर्फ इंग्लिश को लिखते जाएंगे, आप रूल्स लर्न करते जाएंगे, आपकी इंग्लिश इतनी बेटर नहीं होगी, आपकी लैंग्वेज अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। यू हैव टू प्रैक्टिकल इट, आपको उसे यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आप उसे यूज़ नहीं करेंगे वो आपको बेहतर नहीं होकर दिखाएगी। तो आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हमारी वीडियो से पढ़ें, उन्हें लर्न करें एंड अपनी फैमिली के साथ उनका यूज़ करें। तो आई होप आपकी इंग्लिश बेटर होगी। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।